Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू टॉपिक एंड माय क्लासेस सक्षम क्लासेस। बच्चों, आज हम फुल एंटरटेनमेंट में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास है आज एक आसान सा चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। मैं थोड़ा सा पेन सेट कर लेता हूँ बच्चों। एक्सपोनेंट एंड पावर आज हम पढ़ने वाले हैं। इस जो अभी न्यू एडिशन में इसका चैप्टर है 10। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ थोड़े से रूल एंड रेगुलेशंस को देखेंगे। तो अपनी एनसीईआरटी में सबसे लास्ट पेज पर इसके थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इस चैप्टर में हम फॉलो करने वाले हैं। तो इसमें पहला रूल बताता है कि जो ए और एम है, पहले जुट जाओ यार, तुम जल्दी से जुट जाओ सारे। कमेंट दबादब कर दो, आज कमेंट नहीं रुकने चाहिए बच्चों। आज बहुत प्यारा दिन है, बारिश का दिन है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो बच्चों, करते हैं हम स्टार्ट अपनी क्लास को। मैं सोच रहा था कि बच्चे आ जाएंगे, बच्चे आ भी गए। और चलो, पहला ये हमारा रूल बताता है, एक्सपोनेंट का लॉ बताता है हमारा कि जो ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इक्वल्स टू ए एम एन। ये कैसे हुआ बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास बेस सेम है या बेस वैसे तो आप इसको अभी थोड़ा हल्का फुल्का समझ लो, बट इसको याद कर लेना एक बार क्योंकि पेपर में बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो सब में पहले लो इसका ये बताते हैं कि जैसे ए की पावर या कुछ भी ले लो, जैसे आप 2 ले लो। हमने ले लिया इसमें यहाँ पर 2। बच्चों, हमने ले लिया यहाँ पर 2। जैसे 2 की पावर है हमारे पास 4, वो कर लेते हैं हम, और मतलब अपने से ले लेते हैं कुछ भी। और मल्टीप्लाई में है ए बेस सेम है ना, मतलब कि इसमें भी 2 आएगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 और बच्चों पेन को थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है आज। चलो कोई नहीं, मेरे प्यारे बच्चों के साथ आज हम कोऑपरेट कर लेंगे। ये क्या हो गया बच्चों? ये बच्चों स्किप कर देना आप। देखो बच्चों, जैसे हमने लिया है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये 7 मान लो आप, वैसे भी मेरी राइटिंग बच्चों गंदी है। और 2 की पावर 6, ये दोनों पावर अलग है लेकिन जो इनके बेस हैं 2 वो सेम है। क्या? जो इनके बेस हैं जैसे 2 और 2 वो सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहीं पे बने रहें बच्चों, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसका जैसे फिर हो जाएगा ये 2 की पावर, दिख रहा है बच्चों यहाँ पे आपको? चलो थोड़ी सी लाइनिंग मोटी कर लेते हैं जिससे बच्चों की, मेरे बच्चों की आंखें खराब भी ना हो और उन्हें समझ भी आ जाए। चलो तो फिर देखते हैं आगे। 2 की पावर हो जाएगी फिर 7 प्लस 6। 7 प्लस 6 होता है हमारे पास 13, तो आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 13। ये बच्चों हमारा पहला लॉ हो गया। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, ये था हमारे पास एग्जाम्पल। तो बच्चों अब आगे बढ़ने से पहले जो आपको डाउट हो तो पूछ लो। डाउट है किसी को? कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी बच्चों। सर सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। चलो बच्चों दोबारा से बता देते हैं एक बार, सारा रब कर देते हैं। ये समझ नहीं आया ना, सारा रब कर देते हैं बच्चों। दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। चलो दोबारा समझा देते हैं, इन थोड़ी दूसरी कर लेते हैं। तो इसमें होगा, देखो बच्चों, जैसे इसकी पावर थी हमारे पास 7 और इसकी पावर है हमारे पास 6, या आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसका हो जाएगा हमारे पास बेस सेम है, तो हम एक बेस को ही लिखेंगे आगे, हम एक बेस को ही लिखेंगे,
ठीक है, तो हमारे पास बेस है 2 और फिर इसकी पावर है 7 और 6। तो बच्चों फिर इसमें हम इनकी पावर ऐड कर देंगे जैसा हमारे पास लॉ में गिवन है। इनकी पावर ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई जब भी हमारे पास होगा हमेशा पावर ऐड होंगी जब बेस सेम होगा। तो इनका आ जाएगा 7 + 6 इक्वल्स टू 2 की पावर 13। अब क्लियर है बच्चों? जिसका क्लियर आ गया यस बोल दो। चलो ठीक है, बच्चों ने बोल दिया है यस। तो सेकंड लॉ हमारे पास बताता है बच्चों, पहला हो गया हमारा लॉ कंप्लीट। तो सेकंड लॉ बताता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो बेस इसमें सेम है, देखो बेस सेम है, a है। तो इसमें बता रहे हैं हमको ये कि जो बेस सेम होंगे और डिवाइड में होंगे दो नंबर्स और उनकी पावर अलग है लेकिन बेस सेम है, उनकी पावर जो है अलग है लेकिन बेस सेम है, तो उनकी पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। उनकी पावर क्या हो जाएंगी बच्चों? सब्ट्रैक्ट। अभी बता देते हैं आपको, ये भी क्लियर कर देते हैं बच्चों। ये हो जाएगा जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, वही ले लेते हैं पिछले वाला, 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। तो इसमें भी हमारे पास बेस सेम देख रखे हैं, देखो a और a। तो फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने की थी पावर ऐड और इसमें करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो फिर हमारा हो जाएगा ये बच्चों, बेस को हम a की लेंगे तो हो जाएगा ये 2 और उसकी पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट 7 - 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2 की पावर 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। जिसकी पावर 1 होती है वो खुद का नंबर खुद होता है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मेरे को कमेंट में बता दो कि आपको ये वाला समझ में आया क्या, ये भी समझ में आया क्या, और ये भी समझ में आया क्या? बता दो बच्चों, जल्दी बताओ, हमारे पास समय बहुत है, पेपर नज़दीक आने वाले हैं और आप जल्दी जल्दी करने वाले हैं। आपके सक्षम सर आज आपको सब कुछ बता कर जाएंगे। अच्छे से पढ़ो बच्चों। आ गया बच्चों को, हम आ गया, हमारे इंटेलिजेंट हो गए बच्चे भी। तो थर्ड में करेंगे हम, फर्स्ट हो गया हमारा बच्चों, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड करेंगे। पेन चेंज कर लेता हूँ बच्चों जिससे आपको परेशानी ना हो कि सर तो एक ही पेन से बता रहे हैं, हमारे पास बहुत पेन है बच्चों। तो थर्ड करने से पहले हम पहले इसको समझते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, जो a की पावर m अंदर है, a की पावर m अंदर है और उसके बाहर इसकी एक और पावर है जो कि इन दोनों के साथ क्या हो रही है, इन दोनों की पावर है, ये है n। तो इसको बन जाएगा a की पावर m n। समझ आया बच्चों? नहीं आया तो हम बता देते हैं इसमें कैसे हुआ। a जो है हमारे पास, ये बेस एक ही है इन दोनों पावरों का, तो जो पावर का बेस से एक ही होता है वो पावर 2 होती हैं तो उनकी आगे हो जाती है मल्टीप्लाई। जैसे कि a की पावर है हमारे पास 7 और फिर बाहर है उसकी पावर 2, तो a की पावर 7 × 2 हो जाएगी बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास a की पावर 14। समझ आया बच्चों? समझ आया आपको? आ गया। चलो आगे चलते हैं, जिसको डाउट होंगे आगे पूछ लेना। ये सारे सब वो हमने जो पॉइंट्स किए हैं उन पे मैंने एरो लगा दिया है, आगे आप समझ लेना, बहुत होशियार हैं बच्चे। अब फोर्थ बताते हैं हमारे पास ये कि a की पावर m
मल्टीप्लाई b की पावर m। इसमें देखो बच्चों क्या इन्होंने क्या ट्रिकी कर रखा है कि जिसकी बेस सेम नहीं है इसमें पर पावर सेम है। इसमें क्या दे रखा है, बेस सेम नहीं है हमारे पास, पावर सेम है। तो जिसकी पावर सेम होगी तो हम उनको बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को दोनों के साथ कॉमन ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास है जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों हम। हमारे पास है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4, क्योंकि पावर सेम है ना बच्चों, तो हमें पावर भी सेम लेनी पड़ेगी। तो हो जाएगा हमारे पास ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर हो जाएगी कॉमन। 8 2 जा 16। बच्चों टेबल आते हैं ना, वेरी गुड। तो इनकी पावर हो जाएगी 4, होल की पावर हो जाएगी 4। इतना समझ आया बच्चों? ये इतना समझ आया आपको? इतना ये समझ आया? ये समझ आया? जो समझ आएगा तो लाइक और कमेंट जल्दी से कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ऐसे इंटरेस्टिंग मैथ्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइव लेने के लिए हमारे चैनल को करो ज्वाइन। ठीक है बच्चों, अगले पर बढ़ते हैं अब हम। तो हमारे पास अगला क्या बताता है बच्चों? अगला हमारे पास रूल बताता है कि जो किसी की भी पावर कोई भी नंबर हो, उसकी पावर जब 0 होगी, तो वो हमेशा आएगा 1। वो हमेशा क्या आएगा? 1। आप पता कैसे समझ लेते हो बच्चों इसको? जैसे कि 2 की पावर 0, इसकी पावर 0 है, यानी इसको कर देंगे हम 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा ये बिल्कुल गलत है बच्चों, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। या क्लियर नहीं हुआ आपकी? कौन है बच्चा? अच्छा, दोबारा से समझा देते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बच्चों बता रखा है जैसे कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 8। 8 की पावर अगर 0 होगी तो वो होगा हमेशा 1। या इसकी जगह कोई भी नंबर 1 से लेकर इनफिनाइट कुछ भी नंबर हो सकता है, अरबों खरबों ट्रिलियन मिलियन बिलियन कुछ भी हो सकता है। उसकी पावर अगर होगी हमारे पास बच्चों 0, उसकी पावर होगी हमारे पास 0, तो वो हमेशा आएगा 1। क्या आएगा? वो हमेशा आएगा हमारे पास 1। समझ आया बच्चों? ये समझ आया आपको? ये समझ आया आपको? जल्दी से कमेंट कर दो बच्चों। आ गया बच्चे, आ गया बच्चों। आज तो आप बहुत होशियार हो रहे हो। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास इन्होंने लास्ट रूल में बता रखा है कि अगर हमारे पास किसी की भी पावर डिवाइड में होगी और उनके बेस अलग होंगे लेकिन पावर सेम होगी, जैसे कि इसमें था, इसमें बेस अलग थे और मल्टीप्लाई में थे पर इनकी पावर भी सेम थी, तो ऐसा ही हमारे पास सेम डिवाइड में हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें होगा हमारे पास अगर किसी की भी पावर डिवाइड में होगी 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4, इनकी पावर सेम है बच्चों, ध्यान से देखो, इनकी पावर सेम है। ये इसकी जगह हम 4 ले लेते हैं, 4 की पावर 4, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारे पास ये दोनों होंगे डिवाइड, पावर का कुछ नहीं छेड़ेंगे बच्चों, हम पावर को नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही पावर को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 4 आ जाएगी ना पावर, फिर कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास 4। अब ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आ जाएगी बच्चों? 4 2 जा 8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 2 होल की पावर 4, 2 होल की पावर 4। बच्चे बताओ, ये सारे लोग समझ आए आपको?
जो समझ आए हो तो जल्दी से कमेंट करो। आए बच्चों? जो नहीं आए हो आप पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो हमसे कभी भी, हम बता देंगे बच्चों। चलो आ गए आपको। चलो अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 10.1 10.1 पे चलते हैं बच्चों। पहले हम इसमें हमें क्या बता रखा है, इसमें हमें बता रखा है कि इवैल्यूएट करो, यानी इसकी वैल्यू को एक नंबर में कन्वर्ट करो। इवैल्यूएट यानी इसकी वैल्यू को न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करो। तो हमने देखा था लो ये माइनस सब्ट्रैक्शन वाला कौन सा लो था? ये है लो। दे रखा है इन्होंने? नहीं बच्चों, ये नहीं दे रखा है इन्होंने। चलो आपको वैसे ही बता देते हैं हम। ये नीचे दे रखा ना बच्चों, इनमें नहीं दे रखा। हम इसको तो फिर अपने आप से ही ले लेंगे, अपने आप से ही बताएंगे बच्चों हम आपको। ये लो, इस लो में इन्होंने हमें इस लो में ये कहता है, ये लो अगर किसी की भी पावर माइनस में होगी, जैसे कि ए की पावर -m, जिसकी भी पावर माइनस में होगी तो उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा उसका? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप समझते हो बच्चों? रेसिप्रोकल मतलब कि उसका उल्टा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/a की पावर m। 1/a की पावर m इसका आंसर आ जाएगा। आगे इवैल्यूएट कर देंगे बच्चों। ये नोट कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक और लो है ये इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है, आगे आपको एक काम आएगा। ये लो बहुत इम्पोर्टेंट है, लिख भी देता हूँ मैं। IMPORTANT इम्पोर्टेंट। थोड़ा हमारी पास स्पेस कम है तो हमने थोड़ा उसमें लिखा है भीड़ में, तो बच्चों आप समझ जाओगे क्योंकि हमारी क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये ज़रूर लो लिख लेना बच्चों, इसके बिना वरना आपका ये चैप्टर अधूरा है। तो बच्चों आपने लिख लिया होगा, तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमें बताता है बच्चों कि अगर हमारे पास किसी की भी पावर 2 होगी, अभी बताया था मैंने वो लो, तो उससे हमारे पास हो जाएगा ये रेसिप्रोकल। 3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 ले लेंगे इसके नीचे डिनोमिनेटर, तो फिर ये हो जाएगी वैल्यू इसकी 1/3 की पावर 2। 1/3 की पावर 2 इसका आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर 1/9। यहाँ तक किसी को बच्चों परेशानी, कुछ समाधान चाहते हो तो हमें कमेंट में पूछ लो। समझ नहीं आया तो दोबारा से समझा देंगे। इसका बच्चों हमने लो देखा था कि जिस किसी चीज़ की भी पावर होगी हमारे पास माइनस में, तो उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ऐसे ही इसका हो जाएगा 1/3 की पावर 2 इक्वल्स टू 1/9। अब तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। मेरे को पता है कि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम सेकंड पार्ट या इसमें से 1-2 ही पार्ट करेंगे बच्चों, सारे नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी करना है कुछ। चलो आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन 1 का वैसे कराएंगे तो हम, पर एक बार फिर भी दे देता हूँ। थर्ड पार्ट इसका और 5th पार्ट और सेकंड पार्ट, और अगले क्वेश्चनों का है बच्चों इसका है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क। और फिर दे देते हैं आपको हम 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और 5th क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही। 6th क्वेश्चन का दे देते हैं आपको हम सेकंड पार्ट और 7th क्वेश्चन का दे देते हैं हम आपको
ये लास्ट वाला पार्ट बच्चों, ये हम आपको इनके 1-2 पार्ट करके दिखाएंगे आपके लिए, बाकी ये होमवर्क है। आज की क्लास में हम सिर्फ 10.1 करेंगे क्योंकि बच्चों हम आपको जल्दी जल्दी से कराना चाहते हैं। 10.2 हम अगली क्लास में करेंगे अपनी। तो चलिए देखते हैं अभी हम थर्ड पार्ट, क्योंकि सेकंड आपका होमवर्क है। तो थर्ड में हमें बताया है कि 1/2 की पावर -5 है, तो इसका डिनोमिनेटर है 1/2, डिनोमिनेटर है इसका 2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों। ये होल की पावर है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/1, इसकी 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसको नहीं ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी हो जाएगी होल की पावर 5। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 32। क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास इसका आंसर 32। यहाँ तक किसी को तकलीफ परेशानी? आगे चलें बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बताता है हमें सिंप्लीफाई करना उसको पहले, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसका मतलब है कि पहले तो इनको सोल्व करो, पहले इनका सॉल्यूशन करो और फिर उसका रिजल्ट पावर्स में, जैसे हमने इसका 5 था ना इसका पावर, तो हमने इसको आगे सोल्व कर दिया था। तो इन्होंने कहा है कि इसका आंसर सिर्फ पावर में ही रखना, आपको आगे सोल्व नहीं करना है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि उनको आगे अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि उसका आंसर पावर भी उनकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए पॉजिटिव। चलिए बच्चों देखते हैं पहले में क्या बताया है। -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो भाई बच्चों हमने देखा था कि एक्सपोनेंट में जिसके बेस सेम हो और पावर अलग हो तो हम उसका ले लेते हैं बेस 1, इसका ले लेंगे हम बेस 1 को ही, 4 को ले लेंगे और इसमें पावर हो जाएंगी हमारी सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएंगी बच्चों? सब्ट्रैक्ट। तो इसका हो जाएगा 5 - 8। 5 - 8 हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताता है, जिसके भी बेस सेम होंगे उसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवाइड में। अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो उसकी पावर हो जाती ऐड। तो बच्चों अब आगे इसमें हो जाएंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो आ जाएगा -4 की पावर -3। अब इसकी पावर माइनस में है और उन्होंने कहा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करनी है हमको उसकी पावर। तो हमने अभी जो लॉ बताया था आपको उससे हम कर देंगे इसको। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-4, इसको थोड़ा वो रब कर देता हूँ, 1/-4 की पावर हो जाएगी हमारे पास 3, 1/4 की पावर हो जाएगी 3। तो बच्चों हमारा ये आंसर यहीं पर हो जाएगा, हमारा ये आंसर यहीं पर हो जाएगा। बच्चों ये आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसकी पावर आ गई हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कहा था इन्होंने, और पॉजिटिव में ही हम ला दिया हमने पॉजिटिव में ही ये। तो बच्चों चलते हैं आगे। हमने आपको कहा था एक लास्ट पार्ट करने के लिए, सेकंड पार्ट के लिए और थर्ड पार्ट के लिए। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट बच्चों इसका। फिफ्थ पार्ट हमें बताता है कि फिफ्थ नहीं बच्चों, फोर्थ। आप भी भूल जाते हो, मैं भूल जाता हूँ, याददाश्त तेज करो बच्चों अपनी। ये फोर्थ पार्ट बताता है हमें, पहले आपको बोर्ड मास तो पता होगा, BODM
ए एस बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ओपन, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो सब में पहले हम खोलेंगे इसकी ब्रैकेट। क्या खोलेंगे बच्चों हम? इसकी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट खोल देंगे। आप इंटेलिजेंट हो, 6th-7th में करा होगा आपने। तो इसकी ब्रैकेट खोल के हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड में है ना बच्चों, देखो इसकी पावर डिवाइड में है तो पावर हो जाएंगी माइनस, पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, बेस सेम है क्योंकि। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर -7 माइनस आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट हुई है और एक माइनस उसके पास अपना है ही, -10। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। 3 की पावर -7 प्लस 10। अब ये पता ही है आपको क्या हो जाएगा, 3 की पावर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा ये 10 में से 7, तो आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3। आगे हम इसको सोल्व नहीं करने वाले क्योंकि इन्होंने कहा है हमें कि इतना ही सोल्व करना है, आगे आपको सोल्व नहीं करना है, आपको इतना ही सोल्व करना है। तो बच्चों समझ आया आपको? तो चलते हैं आगे। बच्चों आगे है हम क्वेश्चन 3 पे चलेंगे। मैंने इसको आपको कहा था कि इसका आपको करना है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। 5th और फर्स्ट हम यहीं पे करा देंगे। नहीं 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 बच्चों, आप तो मेरे से भी खेल गए। मैंने आपको कहा था इसका सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। मैं फर्स्ट और फोर्थ करा दूंगा आपको क्योंकि बच्चों अब समय कम है, पेपर के दौरान आपको भी कुछ प्रैक्टिस चाहिए तो आपको भी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। तो इसका हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3 की पावर 0। हमने पढ़ा था किसी की भी पावर 0 हो तो उसका हो जाता है 1। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, जिसकी भी पावर माइनस में होती है तो हो जाता है हमारे पास रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा 1/4। किसी की भी पावर 1 होती है तो वो खुद का नंबर ही होता है, तो हमें पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मन करे तो लिख भी सकते हो पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो अब 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। यहाँ तक समझ आया? आ गया। चलो चलते हैं। तो इसमें फिर हम पहले ब्रैकेट करते हैं, बोर्ड मास के रूल से हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व। तो आ जाएगा हमारे पास ये, इसका पहले हम वो ले लेंगे एलसीएम 4। यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1 = 2 की पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। बच्चों जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर 2। तो अब इसको रब कर देते हैं बच्चों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे ना, आपको भी समझ नहीं आया होगा। तो आपने देख लिया कि हमारे पास आया क्या है। अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बच्चों। अब आपको आगे जाके इसके वो करने होंगे सॉल्यूशंस खुद ही, तो लेके बैठ जाओ। वैसे तो हम हैं ही, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बच्चों। तो अब इसका आ जाएगा हमारे पास 4 + 1/4 × 2 की पावर 2, ये बराबर के = हो जाएगा 5/4 × 2 की पावर 2 नहीं, यानी 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 = 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चों 5। यहाँ तक किसी को परेशानी तकलीफ तो बता दीजिए। 5 हमारे पास इसका आंसर है, आ गया है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब इसका करेंगे हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें बताता है बच्चों कि इसकी पावर है माइनस में, तो हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/3 + 1/4
प्लस 1/5 की पावर 0। अब इसमें देखो बच्चों, आपको आगे करके सॉल्यूशन करके भी कर सकते हो, या इसको आपका डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। ये आएगा वैसे आपको एमसीक्यू में, क्योंकि इसका जो हमने देखा था कि जो किसी की भी पावर 0 होगी, किसी की भी पावर 0 होगी, तो उसका हमें पहले ही दिख रहा है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। क्योंकि आगे इसको सॉल्व करेंगे फिर भी उसकी पावर होल की 0 ही आएगी, तो इसका हम पहले ही निकाल देते हैं। इसका आ जाएगा हमारे पास 0 होगी जब किसी की पावर, तो उसका आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। बच्चों समझ आया? और जो दूसरा मेथड है इसको फिर आप सोल्व भी कर सकते हो, वैसे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आपको मैं सही मेथड मैंने बता दिया है। एमसीक्यू टाइप में ही आएगा ये, जो आपको वैसा क्वेश्चन देती है मैम, तो आप फिर कर देना, आप इंटेलिजेंट हो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन 4 पे। मैं चलो इसका आपको पहला पार्ट देता है, इसका दे देता हूँ मैं आपको दूसरा पार्ट। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट हम खुद कर देंगे क्योंकि आपको फिर समझ आ जाए, जिससे ये दूसरा ही करा दूँ। चलो दूसरा ही करा देते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम इसको दूसरा पार्ट। 5 की पावर -1, तो हमें लो ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा, जिसकी पावर माइनस में हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/5 इंटू 1/2। ये बोर्ड मास के तहत पहले ये सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई पे 1/6, ये आ जाएगा 1/10 इंटू 1/6, तो ये हमारे पास हो जाएगा आगे 1/60। 1/60, यहाँ तक किसी को परेशानी? तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/60। ये आंसर है बच्चों। गलती से कट गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो गलती से कट गया तो मेरे से। आया बच्चों समझ? तो चलिए चलते हैं आगे बच्चों, हम आगे आज चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने के मूड में हैं। ऐसी प्रण ले लो बच्चों, ऐसा प्रण ले लो कि आज हम पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे और नाम रोशन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे। आगे हमको करना है बच्चों इसका पहला पार्ट, तो कर देते हैं। सॉरी 5th करना ना, हाँ 5th करते। चलो बच्चों पहले 5th में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन गिवन है, तो किसी की भी पावर होती है, जब लो ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है हमने, किसी की भी पावर अगर डिवाइड में हो, डिवाइड में किसी की भी पावर हो और उसके बेस सेम हो, तो पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, इसका पहले से ही -3 था, तो ये माइनस आ जाएगा, और फिर हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू में 5 की पावर 5। ये हो जाएगी 5 की पावर 5 इक्वल में, तो ये आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके 5 की पावर m प्लस 3, 5 की पावर m प्लस 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब यहाँ पे बच्चों हमें एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से, पहले फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं इम्पोर्टेंट। इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से, इसको नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों आपको एक चीज़ बताते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में यहाँ तक करने से बाद आपको लिखना होगा एक चीज़, वरना आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। आपको लिखना होगा इफ द एक्सपोनेंट या बेस, एक्सपोनेंट यानी बेस, इफ द एक्सपोनेंट बेस ऑफ द ऑन द, ऑफ द नहीं ऑन द, इफ द बेस, थोड़ा मोटा कर लेते हैं ना बच्चों, इफ द बेस on the both side
बोथ साइड आर इक्वल बच्चों if the base on the both side are equal then the powers are also equal। इसमें बताया है बच्चों कि अगर हमारे पास बेस यानी कि जैसे ले लेते हैं इसमें हमारे पास आ गया था हमारे पास फिर उसमें आ गया था कि 5 की पावर m+3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। इसमें दोनों साइड में बेस इक्वल है, जो ध्यान से देखो आप 5 और 5, उधर है 5 की पावर 5, इधर है हमारे पास 5 की पावर m+3। तो इन्होंने बताया कि अगर किसी की बेस सेम हो दोनों साइड पर तो उनकी पावर हो जाती है इक्वल। लिख लो बच्चों, इसको जरूरी है, बहुत ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़रूरी है, इसको जल्दी से लिख लो। लिख लिया? चलो चलते हैं आगे। इन्होंने बताया कि अगर किसी की भी पावर दोनों साइड पे सेम है तो बेस सेम है तो उसकी पावर हमेशा इक्वल होगी। तो इसका आ जाएगा हमारे पास m+3 इक्वल्स टू 5। ये हमने पावर ली है क्योंकि हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इसका आ जाएगा m इक्वल्स टू 5 - 3, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो आ जाएगा हमारे पास 2, m आ जाएगा हमारे पास 2। इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। ये बच्चों जो मैंने हेडिंग या लाइन कुछ भी कह सकते हो जो लिखी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आप इस क्वेश्चन को समझ लो आधा ही है ये, आपको नंबर मिल जाएंगे लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये लिखनी लाइन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसका हमें करना है फर्स्ट पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें बताता है कि इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट यानी इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो हमें देखा था कि गाइस मेरे पास करली ब्रैकेट ऐसे ही बना देता है, चलो दूसरी ब्रैकेट बना लेते हैं, ये वाली बना लेते हैं। इसमें बता रखे हैं कि किसी की पावर माइनस हो, माइनस में किसी की पावर होती है तो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको हो जाएगा 3 की पावर 1 या 3 ही माइनस का साइन, और ये आ जाएगा 4, इसमें होल की पावर आ जाएगी -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 होल की पावर -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई -1। अब इसकी पावर 1 हो जाएगी तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1। ये इसका आंसर है बच्चों, नोट डाउन कर लो जल्दी से। मैं भी अभी पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूख गया बच्चों, आपको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इतना आप इसको नोट कर लो, इतना इसको आप नोट कर लो। बच्चों अगर आपको पीछे से आवाज़ आती है तो उसको इग्नोर करना, ये हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा सा, तो इग्नोर करो बच्चों। अगर किसी को बच्चों कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट सेशन में पूछ लेना। हम जिस टाइम इसका पार्ट 2 करेंगे यानी इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 करेंगे तो हम उसमें उसको डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैंने पानी पी लिया, आप भी पी लो इतना, मैं रुक रहा हूँ इतना। चलो बच्चों आगे चलते हैं, अब पी लिया होगा आपने भी। आगे इसमें बता रखा है इन्होंने कि सिंप्लीफाई, सेकंड पार्ट आपको खुद करना बच्चों, तो कर लेना। सिंप्लीफाई इसमें कौन सा करना था बच्चों हमको, पहला है ना या दूसरा करें, चलो जल्दी बताओ हार्ड कौन सा, जो आपको हार्ड लगता है वो
हम यहीं पे करेंगे, जो आसान लगता है वो आपके लिए होमवर्क। चलो देखते हैं किसकी ज़्यादा वोट आती है। सेकंड पार्ट की ज़्यादा आ रही है बच्चों। चलो सेकंड ही कर लेते हैं फिर, ठीक है। 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 का आ जाएगा हमारे पास 2 × 5 होल की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, क्योंकि इसको जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो आ जाएगा 5 × 5 × 5, तो उसके मतलब हो जाएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर -5, यानी 2 × 3 की पावर होल की पावर -5। इतना नोट कर लो बच्चों, फिर इसको इरेज कर देंगे, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए इसको जल्दी नोट कर दीजिए। पेन किंग चेंज कर लेते हैं बच्चों ना, बहुत देर होगी इससे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम इसमें फिर आगे करना है हमको। हमारे पास आ गया था बच्चों ये, हमारे पास आ गया था ये 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब मैंने इसमें एक चीज़ देखो बच्चों, मैंने इसमें बोला है 2 की पावर -5 और 5 की पावर भी -5, मतलब कि हम इसको, उसकी कॉमन थी ना पावर, यानी दोनों की पावर थी वो, 2 की भी थी और 3 की भी थी, तो हम इसको ना अलग अलग से लिख लेंगे। मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5, मतलब पूरी इक्वेशन में करके दिखाता हूँ। चलो बच्चों आपको मैं, चलो बच्चों देखो फिर थोड़ी थोड़ी मोटी कर लेते हैं ना। चलो इसमें था हमारे पास 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, अब उसको हमने उसमें से भी वो कर लिया, पावर को डिवाइड कर लिया, तो आ जाएगा 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 बाई, ऐसे ही 6 में 2 × 3 थी ना, तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -5। इसका बच्चा नोट कर लो, फिर हम इसको आगे इरेज कर देंगे। नोट कर लो बच्चों जल्दी से, इसको नोट करो बच्चों, बच्चों बच्चों प्यारे बच्चों नोट करो इसको। नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू कुन्नू मुन्नू सब कुछ नोट कर लो इसको, सारे बच्चे नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे हम बच्चों। चुन्नू मुन्नू मुन्नू गुन्नू सब कुछ, कोई सब किसी को भी नहीं छोड़ना, सारा नोट कर लो ये। तो फिर आगे इसमें देखेंगे हम बच्चों, कर लिया होगा आपने। आगे देखने से पहले आप इसको रिकॉल करो, क्या क्या करा था हमने, कर लो जल्दी से करो। तो चलो चलते हैं आगे। फिर इसमें आ गया था हमारे पास अभी जो मैंने दिखाया आपको करके, और हमारा लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर किसी के बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसमें भी करेंगे हम पावर को सब्ट्रैक्ट, तो पावर को इसमें क्या कर लेंगे बच्चों, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यार ये क्या हो गया, तो चलो बच्चों करते हैं। 3 की पावर -5 -5 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई उनमें था ना बीच में, तो मल्टीप्लाई ही लिखेंगे हम। मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 माइनस का फिर -5, अब मल्टीप्लाई में कर लेंगे, नीचे लिख देता हूँ बच्चों में,
5 की पावर माइनस 5 प्लस 3 क्यों किया बच्चों? क्योंकि हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 थी, 5 की पावर -5 और 5 की पावर 3, तो उन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई में था क्योंकि वो, और फिर इस सारी को माइनस उससे कर देंगे, -5 से। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। आगे से ना मैं एक वो लगा लूँगा साइड में वाइट पेज, जिससे ना आपको आसानी रहेगी, फिर बार बार आपको मेरे को रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतना इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, वीडियो पॉज करके कर लेना आप। तो आगे क्या करते हैं बच्चों हम, आगे हमको करना है हो जाएगी 3 की पावर हो जाएगी -5 और +5 हो जाती है 0, मल्टीप्लाई 2 की पावर भी 0 हो जाएगी क्योंकि -5 और +5 था ना, लेकिन 5 की पावर हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी बच्चों? 5 की पावर क्या हो जाएगी? मैंने एक चीज़ गलत कर दी थी पीछे, उसी इक्वेशन में मैंने कर दिया था 5 की पावर -3 -5 +3 और -7 नहीं करना, माइनस उसके साथ भी था ना, वो मैंने देखा नहीं, सॉरी बच्चों। अभी ये हो जाएगा, इन दोनों की हो जाएगी प्लस, तो हो जाएगी 5 की पावर 5 -5 और +3 हो जाएगी -2 +7, तो हो जाएंगे बच्चों ये हमारे पास। अब पहले इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों, ये हो जाएंगे बच्चों हमारे पास। अब आपको रब करने की ज़रूरत नहीं है ना मेरे को। फिर हो जाएगा बच्चों हमारे पास ये 1, क्योंकि किसी की भी पावर जब 0 होती है तो 1 होता है, लो ऑफ एक्सपोनेंट के द्वारा ये कहा गया बात है। 1 × 1 × -2 + 7 = 5 की पावर -5, माइनस क्यों आएगा बच्चों? आप ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब। चलो आगे बच्चों देखते हैं, -5 आ जाएगी, इसकी पावर माइनस नहीं आएगी, तो 1 × 1 तो हो, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई किसी के साथ होता है तो नंबर खुद का आ जाता है। तो 5 की पावर 5 हो जाएगी हमारे पास, 5 की पावर 5 हो जाएगी 3 1 2 5, 3 1 2 5 आ जाएगी बच्चों हमारा आंसर। इसमें आंसर क्वेश्चन में बहुत मेहनत लगी, इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर कर देना बच्चों। इसका ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। आपको बच्चों पहले तो स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर आपको करने पड़ेंगे 30 तक याद, फिर कुछ जाकर आसानी होगी आपको मैथ करने में। मुझे सारे स्क्वायर याद हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आज हमने पढ़ा लो ऑफ एक्सपोनेंट और एक्सरसाइज 10.1 हमने अपनी कंप्लीट कर दी। जो आपको होमवर्क दिया था मैंने वो कर लेना। होमवर्क में आपको है, मैं बता देता हूँ, होमवर्क में आपको है, मैं स्क्रीन छोटी करके जिसे सारा आ जाए। होमवर्क में मैंने आपको दिया है बच्चों, एक तो दिया है मैंने आपको इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, और इसका दिया मैंने आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और इसका फिफ्थ पार्ट भी। नीचे कर देते हैं, इसका दिया मैंने आपको फिफ्थ भी, रोज सारी स्क्रीन ले आते हैं ना एक बार। इसका दिया मैंने आपको फिफ्थ भी, और इसका किया है, इसका दिया मैंने आपको बच्चों फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल आसान है, ध्यान से एक बार सोच के सारा करना, जो डाउट होगा हम अगले उसमें क्लियर कर लेंगे अगले पार्ट में इसका। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। इसका करना है सेकंड पार्ट, इसका करना है फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया है, जो आज नहीं आया तो उसको डाउट में पूछ लेना।
तो बच्चों 1 घंटे की क्लास हो चुकी है हमारी, थोड़ा सा समय रहता है बस। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बच्चों। Cruising down the highway, windows down low, sunset